बच्चे आप सभी लोगों का फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का आपका थ्योरी उस दिन कंप्लीट हो गया था। मैनेजर्स कमीशन लास्ट आइटम था। कौन से? मैनेजर्स कमीशन। और मैनेजर्स कमीशन में मैंने जो बातें बताई, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ठीक है, मैंने उस दिन जो बताया था मैनेजर्स कमीशन के बारे में, तो आप लोगों से मैंने ये कहा था कि जब भी हम कोई कंपनियां स्टैब्लिश करते हैं या जब भी हम कोई बिजनेस को कैरी जब करते हैं, आगे जब बढ़ाते हैं, तो उस कंपनी को या उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक अच्छा सा मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है। स्वाभाविक है, कोई मैनेजर जो हाईली क्वालिफाइड होगा वो पैसा भी क्या होगा, ज्यादा लेगा, है ना। आपका एक एक मैनेजर को सैलरी जो है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया पर मंथ आपका मिलता है। आप जरा सोचिए कि मान ली जाए कि आप अपनी कंपनी का, है ना, एक आपका अच्छा सा मैनेजर अपॉइंट किया, अभी अभी नई नई कंपनी है, और 2 लाख रुपया पर मंथ पे आपने अपॉइंट किया, तो पूरे 12 महीने का 24 लाख रुपया वो काम करे या ना, मतलब काम करे का सेंस नहीं है, प्रॉफिट आपकी कंपनी को हो या ना हो, आपको 24 लाख रुपया उसे क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक है ना। और जैसा आप जानते हैं कि कंपनियां जब भी कोई आपका नई होती है तो स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग फेज में होता है ना। कितना हो पैसा लगा करके आप ओपन करें, स्टार्टिंग में आपका उतना आपका बिजनेस चलता नहीं है। धीरे 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 क्या होता है, वो बिजनेस चलना शुरू होता है। तो यदि आप किसी मैनेजर को एज ए सैलरी बेसिस पे जब रख लेंगे तो आपको नुकसान होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा, है ना। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे हालात में, जब आपकी कंपनियां जब नई हो, आपका जब बिजनेस आपका नया हो, तो वैसे हालात में आप उसे सैलरी बेसिस पे ना रख करके आप उसे कमीशन बेसिस पे रखते हैं, तो आपके लिए क्या होता, फायदे का सौदा होता है ना। तो वही हम सभी लोग अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का आज का जो एडजस्टमेंट आइटम है, जो पिछले दिन जो मैंने आप सबको बताया था, उसी को मैं अभी रिपीट करते हुए मैं अभी आगे बढ़ूंगा, राइट। तो मैनेजर्स कमीशन जब भी आपका मिलेगा आपके सवाल में, उसका ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होगा। कब होगा? सबसे लास्ट में होगा जी, सबसे लास्ट आइटम इसी का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। अब मैनेजर्स को जो कमीशन दिया जा सकता है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे या तो नेट प्रॉफिट पे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे या तो नेट प्रॉफिट पे, है ना। तो पिछले दिन आपका मैनेजर्स कमीशन का ऐसे ट्रीटमेंट आपका दो जगह होता है जी। कितनी जगह? एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो भाई मैनेजर्स कमीशंस का आपका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और एक आपका बैलेंस शीट के कहां बच्चे, लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? या मैनेजर्स कमीशन वाली मैं बातें बता रहा हूं अभी। ठीक है, ओके, जो पिछले क्लास में मैं बता चुका था। ठीक है, ओके। अगला, तो अब देखो आपका मैंने पहला केस बनाया। पहला केस क्या बनाया कि व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द आपका ग्रॉस प्रॉफिट, व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, जो पहला केस आपको बता चुके। अब जब नेट प्रॉफिट पे देते हैं ना बच्चे, नेट प्रॉफिट पे जब हम लोग मैनेजर्स कमीशन देते हैं तो उसमें फिर दो केस उठता है। कितने केस उठते हैं? दो केस उठते हैं। When manager's commission is given on the net profit before charging such commission, before charging such commission, जो कि पिछले लास्ट डे में क्या किया मैंने बता दिया था। और अब जो मैं तीसरा केस जो है लास्ट केस है जो बताने जा रहा हूं कि when managers commission is given on the आपका when managers commission is given on the net profit after charging क्या होगा, such commission, है ना। कमीशन को चार्ज करने के बाद के नेट प्रॉफिट पे क्या करना है, देना है। ठीक है। तो सवाल उठा सर ये कैसे हम लोग आपका निकालेंगे, उसी को हम लोग लास्ट केसेस के रूप में अभी क्या हो रहा है मैं बताने जा रहा हूं, है ना। उस दिन चूंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट आइटम हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं अब उस आपका दिमाग से फिर इन लोगों का ओवरफ्लो करेगा, इसलिए है ना कि मैंने उस दिन आपका क्या किया था, लास्ट वाला केस मैंने रोक दिया था। ठीक है। तो लास्ट केसेस आप लिख करके उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे क्या होंगे, चलेंगे। ठीक है। तो तीसरा लास्ट केसेस उसमें क्या करिए, कंटिन्यू ऐड कर दीजिए, है ना। ओके, आइए तो तीसरा केसेस,
स्टॉप कीजिए, रुकिए। ये लास्ट केसेस है, आप जैसा देख रहे हैं कि व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर ये बात इतनी आसानी से समझ में क्या हुआ, आया नहीं है ना। इस बात को मैं अभी क्या करूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से जब तोड़ तोड़ के समझाऊंगा तो बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमारा लिखा हुआ है, स्वाभाविक है ये ब्लैंक है, लेकिन बच्चे क्या आइटम बहुत सारे होते हैं या नहीं होते, होते हैं, राइट। इसी के बेसिस पे हम पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब बनाते हैं बैलेंस शीट। सभी आइटम का ट्रीटमेंट हम लोग फाइनली कर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा। उसके बाद हम जब पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो ये आपका पीएल अकाउंट का पोजीशन आपके सामने देखिए मैं कर रख रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये चलो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके। ऐसा है बच्चे, देखो अब हमारा जो है बाई आपका जीपी, बाई जीपी है 5 लाख रुपीस, कितना बच्चे, 5 लाख है, ठीक है। अब हमारा जो भी आइटम है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये सारे एक्सपेंडिचर है 4 लाख का, कितने का, 4 लाख का। आप ये बात भली बात ही समझ रहे होंगे कि सर जब हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो जितने सारे आइटम है सबका मैंने ट्रीटमेंट क्या हुआ, कर लिया, सबका ट्रीटमेंट कर लिया। ये हमारा सैलरी रहा होगा, रेंट रहा होगा, इलेक्ट्रिक बिल रहा होगा, टेलीफोन बिल रहा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम रहा होगा, एडवर्टीजमेंट रहा होगा, एंड सो मेनी आइटम, बहुत सारे आइटम रहा होगा। क्या आपको ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसा मानना है, क्या बात समझ में आ रही है, ओके। तो भाई सब आइटम को अब करते क्या आप लोग, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में आपका जितना है टोटल कर दिए, और उसके बाद डेबिट साइड में से क्या आपका जितना टोटल है उसको माइनस करके जो मेरा क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट, क्या, नेट प्रॉफिट। तो बच्चे इस पोजीशन के आधार पे आप बताइए, क्या अभी तक आप लोगों ने मैनेजर्स कमीशन दिया है, नहीं, अभी नहीं दिया, यही लास्ट आइटम है, ओके, लास्ट आइटम है, मैनेजर्स का कमीशन मुझे देना है, ठीक है। तो 5 लाख रुपया मेरा जो क्रेडिट साइड में है, ये जीपी हमारा 5 लाख का हो गया, 5 लाख में से बच्चे 4 लाख रुपया हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 लाख। क्या मैनेजर्स कमीशन दिया, मैं सवाल करूंगा आप जवाब दीजिएगा, राइट। क्या अभी तक मैनेजर्स कमीशन दिया, कितना आपका टोटल, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट कितना है, मेरा डेबिट साइड का टोटल अमाउंट कितना है, 4 लाख। तो मेरा ये नेट प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख। ये नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले है या बाद का है, पहले, दैट इज नोन एज 1 लाख रुपया कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या बात समझ में आ रही है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। अब हमें, अब यहां निकालना क्या है बताइए, हमें आफ्टर कमीशन पे है ना। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, मैं आपका पहले समझाऊं। इसे दूसरा वाला केसेस में क्या था, सिंपल था कि यदि आपको सेकंड वाले केसेस में क्या था कि व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग, तो इस बेसिस पे 1 लाख का 10% दे देते, 1 लाख का 10% दे देते। क्या बात समझ में आ रही है, तो 1 लाख का 10% दे देते तो वो हमारा मैनेजर्स कमीशन कितना होता, 10,000, अरे कितना होता, और फिर मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मेरा कितना हो जाता, 90,000, कितना हो जाता, 90,000। क्या समझ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन वाला मैं बात से समझा रहा हूं पहले, अभी रुकिए। ये आपका मैंने क्या किया, मैनेजर्स आपका जो है कमीशन, मैनेजर्स आपका क्या होगा, कमीशन, तो 1 लाख रुपए का, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अभी अभी जैसे ये वाला सेकंड केसेस में क्या था कि नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है अभी, 1 लाख, कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो ये 10,000 रुपया जब हो गया तो 2 यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90,000, कितना होगा नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हुआ भाई, 1 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हुआ, 90,000। क्या समझ में आ रहा है, तो बिफोर और आफ्टर में अंतर समझ में आया, बोलिए। तो ये बातें तो समझ में आ गया। अब देखो अब हमें करना क्या है, इसी चीज को अभी हमें ये समझना है कि सर इसको जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना तो परेशान करता है,
देखिए ना, एक दो बार और इधर उधर होगा, सब कुछ सही रहे तो ठीक है। हाँ चलो, ये 5 लाख में मेरा क्या हुआ, चला गया 4 लाख चला गया। अब देखो क्या बोला सवाल में कि अब हम अब आफ्टर वाले पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या बच्चे, अभी मैनेजर्स कमीशन मुझे पता है, नहीं पता है। तो जब यही पता नहीं है तो क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट पता चल पाएगा क्या? नहीं, नहीं पता चल पाएगा। तो नहीं पता चल पाएगा तो उसका ये एक क्या है, टेक्निक है, ये एक फार्मूला है आपका। इसी फार्मूला के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन आपका क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे निकल जाएगा। देखते हैं ये आपका, हम लोग चेक करते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। कितना बच्चे, 1 लाख। तो ये देखो हमारा 1 लाख का हमारा हो गया। चलो मैं यहां पे करता हूं, ये हमारा जो हो जाएगा मैनेजर्स आपका कमीशन बराबर, मैनेजर्स आपका कमीशन आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आप बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हुआ, 1 लाख हो गया, इनटू आपका कितना परसेंट है, 10%। कितना बच्चे, 10%, ठीक है ना। और उसके बाद जो है नीचे फार्मूला क्या है, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना, 100 कितना हो जाएगा, 10। 100 कितना हो जाएगा, 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये अब देखो, ये हम यदि करेंगे तो इसका आप कैलकुलेट करके आप मुझे बता दीजिए कितना बचे, 9000 कितना हो जाएगा, 90। सही है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ रहा है उतना क्या ना, पॉइंट में आ रहा है। तो 9090 रुपया समथिंग आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 9090 रुपया कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बोलिए मुझे, एग्जैक्ट बताइए, बताइए आप लोग, कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए जल्दी से। 0.9 आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब है 91 ले लू, मैं 91 ले लेता हूं, ठीक है ना। अप्रॉक्स में कर देता हूं, कितना, अप्रॉक्स। अब देखो इसका मतलब मैनेजर्स कमीशन मेरा कितना हो गया, 9091। अब बताओ हमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना था, 1 लाख। अरे कितना था, और 1 लाख में तो मेरा कमीशन के रूप में चला गया इतना, तो बचेगा अब हमारा क्या, आपका 1 लाख में इतना माइनस करिए पहले, 90,000, 90,000, 90,909, सही है, 90,909 ये हो गया। अब बताओ यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, 1 लाख। कितना था, 1 लाख। और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, 90,909। अब क्या हम इतना का 10% निकालेंगे तो 90,191 रुपया आना चाहिए ना, क्योंकि आपका इसी पे ना बोला था, क्या बोला था कि इसका हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाले पे जितना परसेंट हमारा होगा, तो आपका कितना परसेंट बोला, 10%। कितना परसेंट, 10%। तो इसका 10% देखिए, निकाल करके देखिए 90,190 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 90 यानी 9,009 आपका 90.9 आ रहा है। तो 90.9 आ रहा है तो दैट इज आपका क्या हुआ, 91 आ रहा है, समझ में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला मेरा क्या है, सही है। बिना निकाले हुए हम सब लोग क्या हुआ आपका बच्चे, हमने क्या किया, ये मैनेजर्स कमीशन जो आपका इस फार्मूला के माध्यम से निकाले, तो ये फार्मूला के माध्यम से निकालने के बावजूद हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर कमीशन कितना आ गया, 90,909 रुपया। इसका भी 10% निकाले, देखिए आ रहा है कि ना, 9,000 आपका 90,91 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या है, सही है। तो हमें जो है आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100। और आफ्टर वाले में क्या हो जाता है, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्या यहां तक समझ में आया, कितने लोगों को बात समझ में आई? ओके, तो चलिए आप इसका आपका दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कहां, लायबिलिटी साइड में। तो ये हमारा दूसरा जो ट्रीटमेंट हो जाएगा वो बैलेंस शीट के आपका कहां हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में हो जाएगा। तो ये आपका लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट रुपीज हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स, और ये अमाउंट रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना ये। और हम यहाँ पे लेंगे क्या,
मैनेजर्स आपका क्या होगा, कमीशन। मैनेजर्स क्या होगा, कमीशन, ठीक है ना। मैनेजर्स आपका क्या हो जाएगा, कमीशन। हाँ जी बोलिए पैसा। 9000 कितना हो गया, 91, 9091। चलो 9091। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब इसको नोट करिए और ताकि आपका समाप्त हो जाइए टॉपिक।